चंदनपुर में राधे श्याम चौधरी अपने परिवार के साथ रहते थे। राधे श्याम का एक बेटा था जिसका नाम माधव था और जो विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई करता था। इधर राधे श्याम चौधरी अपने मित्र की बेटी के साथ माधव का रिश्ता तय कर देते हैं। अरे जानकी, जानकी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने माधव का रिश्ता घनश्याम की बेटी के साथ पक्का कर लिया है। जानकी, हम दोनों मित्रों की कुंडली तो मिलती ही थी, अब हमारे बच्चों की भी कुंडली मिल गई। उधर हमारा माधव डॉक्टर बन के आएगा और इधर उसका बाप उसे अनमोल तोहफा देगा। कितना खुश होगा हमारा माधव, है ना घनश्याम? हाँ हाँ भाभी जी, ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। इतना कहते ही जानकी भाभी कुछ सोचने लगती हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं क्या? तभी वहाँ माधव आ जाता है और उसके साथ पढ़ने वाली उसकी एक मित्र भी आती है। इनको देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। बाबूजी, इसका नाम सीमा है। यह हमारे माधव के साथ कॉलेज में पढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इतना सुनते ही राधे श्याम चौधरी चौंक जाते हैं। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर घनश्याम दास जो अपनी बेटी का रिश्ता करने आए थे वहाँ से चले जाते हैं। माधव, तुम्हें अपनी शादी के लिए फिर से सोचना होगा। बाबूजी ने घनश्याम दास जी को तुम्हारी शादी करने का वचन दिया है, लेकिन मैंने सीमा को वचन दिया है। राधे श्याम चौधरी गुस्से से भरे हुए बैठे थे और यह सब बातें सुन रहे थे। माधव की माँ जानकी भाभी अपने पति का गुस्सा देखकर डर जाती हैं। लेकिन माधव, ये सब करने से पहले हमें कुछ तो बताया होता। इन्होंने तुम्हारी शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे? बेटा, तूने हमारा इतना भी हक नहीं समझा। आपका पूरा हक है माँ, इसीलिए तो सीमा को आप सबसे मिलाने के लिए लाया हूँ। माँ, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, आप सबको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं जानता हूँ इससे अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिल सकता। और क्या मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का इतना भी अधिकार नहीं? अधिकार की बात करते हो माधव, तो अपना फर्ज भी मत भूलो। माँ बाप की खुशियों की बलि चढ़ाकर अपनी दुनिया बसाना ठीक नहीं है माधव। माधव की बहन माधव को बहुत समझाती है। और किसी का हाथ पकड़कर उसे बीच मझधार में छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है दीदी। माधव, क्या तुम चाहते हो कि इनके दोस्त के सामने, दुनिया वालों के सामने तुम्हारे बाबूजी का सर शर्म से झुक जाए? माँ, अगर मैंने सीमा को दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो क्या बाबूजी का सर ऊंचा हो जाएगा? बाबूजी का दिल दुखाकर तुम शादी रचाओगे? इतना सुनते ही राधे श्याम चौधरी के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बस बंद करो ये बहस। जिसको जो करना चाहिए वही करना चाहिए और जिसको जहां रहना चाहिए वही रहना चाहिए। रामचरण जी हुजूर, इनकी शादी का बंदोबस्त करो। इतना कहकर राधे श्याम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और वह माधव और सीमा की शादी रचा देते हैं। इस तरह माधव और सीमा की शादी संपन्न हो जाती है। शादी होने के बाद सब खाने पर बैठे हुए थे, तभी माधव अपने पिताजी से कुछ कहता है। पिताजी, हमने शहर जाकर वहां प्रैक्टिस करने का फैसला हमने बदल दिया है। वैसे भी इतने साल तक आप लोगों से दूर रहा, अब और नहीं रहना चाहता। हम दोनों ने फैसला किया है कि यही गांव में एक क्लिनिक खोलेंगे। काम भी चलता रहेगा और आप लोगों के नजदीक भी रहूंगा। राधे श्याम चौधरी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर जैसे कुछ चल रहा था। जानकी, कह दो इनसे, वो लोग राय नहीं दिया करते,
जो मर चुके होते हैं। इतना सुनते ही जानकी भाभी के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बातें मत करिए, सब बोलिए। अभी अभी तो बहू घर में आई है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो चुप था और अभी तक चुप था, ये जानते हुए कि ये खुशी नहीं, मातम है, मातम, उसूलों का मातम, एक बाप के अधिकारों का मातम। मैं राधे श्याम चौधरी आज तक सीना तान कर चलता था, जिसको जब जब जवान दी उसको पूरा किया, लेकिन आज अपने ही खून ने अपने बाप की जबान को काटकर जमाने की ठोकर पर फेंक दिया। जिन लोगों की नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, आज उन्हीं के सामने मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया। मैं ऐसी नालायक औलाद को कभी माफ नहीं कर सकता। इससे कह दो कि इससे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है। इससे कह दो कि ये गांठ बांध ले, मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। आखिर वो हमारा बेटा है। बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला इस बाप बेटे का रिश्ता उसी मिट्टी में दफन हो गया, समझी? इतना कहकर राधे श्याम चौधरी वहां से चले जाते हैं। अपने पिताजी का यह फैसला सुनकर माधव तो जैसे बेजान सा हो गया। वह खड़े खड़े यूं ही रोता बिलखता रह गया। और होता भी क्यों ना, राधे श्याम चौधरी का यह गुस्सा जायज था, क्योंकि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाकर कभी खुश नहीं रह सकता। फिर एक दिन राधे श्याम चौधरी अपने मित्र घनश्याम दास के साथ बैठे हुए थे। यार राधे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने बेटे के साथ संबंध ही खत्म कर लिए? अरे कभी नाखून मांस से जुदा हुआ है क्या? अरे देख यार, अगर तू ये सोच रहा है कि मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तो मैं तुझसे नाराज हूं, तो तू ये बात भूल जा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो हम दोनों ही पागल थे जो एक दूसरे को जबान दे बैठे और ये भूल गए कि रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है। जिस तरह तेरे बेटे की शादी हो गई है, मेरी बेटी को भी दूसरा रिश्ता मिल जाएगा। हाँ, लेकिन घनश्याम, मैं दूसरी जुबान कहाँ से लाऊंगा? इतना कहकर राधे श्याम चौधरी वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन राधे श्याम चौधरी की बहू सीमा बहुत हिम्मत जुटाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आती है। जीती रहो। पिताजी, कई दिन हो गए, आप कब तक हमसे रूठे रहेंगे? भगवान के लिए एक बार तो इनसे बात कीजिए। पिताजी, मैं ही नसीबों की मारी हूँ जो आप दोनों बाप बेटे के बीच आ गई। आप कहिए तो मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा इस घर पर पूरा अधिकार है। यहाँ तुम्हें मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए पिताजी। मेरे तमाम अधिकार आप ले लीजिए, लेकिन इस घर को बस एक मुस्कान दे दीजिए। बहू, जो मुस्कान तुम आज मुझसे मांग रही हो, वो बहुत पहले मेरी आंखों से आंसू बनकर टपक चुकी है। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने खो दिया है और तुमने पा लिया है। अपने पिताजी की ये बातें माधव छुपकर सुन रहा था। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से चला जाता है।
फिर उसी तूफानी रात में माधव घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने बेटे को इस तरह जाता हुआ देखकर जानकी देवी से रहा नहीं जाता। माधव, माधव रुक जा बेटे। माधव रुक जा बेटे। अगर तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं भी तो यहाँ रहना चाहता हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? पिताजी की ये खामोशी आसमान की वो बिजली है जो मेरे दिल के जमीन को जलाकर खाक किए जा रही है। उनकी नजरों के सामने रहकर भी मैं उनसे दूर रहूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा माँ। क्या राधे श्याम चौधरी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और माधव यह घर छोड़कर चला जाएगा या नहीं? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।